हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, आप लोग की सेमेस्टर 5 की एग्जाम आई होप अच्छी जा रही होगी और अभी हमें सेमेस्टर 6 की जो तैयारी करनी है उसके लिए आप लोग के सेमेस्टर 6 में कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको ऑप्शन में मिल सकता है, कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है, कितने सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो आपका वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी आया है स्ट्रक्चर, ठीक है, सेमेस्टर 6 का, और वो स्ट्रक्चर क्या कहता है चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका मेजर, मतलब जो आपका माइनर मेजर जो होता था उसमें मेजर वाला जो सब्जेक्ट है उसमें जो बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब उसको आप करना ही करना है। ठीक है, तो मतलब एक सब्जेक्ट तो आपका हो गया यहां पर ये कंपलसरी, एक सब्जेक्ट कंपलसरी। अब दूसरा सब्जेक्ट जो यहां पर बोला है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आप यहां पर कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, लेकिन मैं बताऊं आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने सेमेस्टर 5 में जो सिलेक्ट किया होगा ना वही यहां पर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सेमेस्टर नंबर 5 का जो सब्जेक्ट होगा वही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारी कॉलेज में ऐसा है कि एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और उसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मतलब आप लोगों ने एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 5 और 6 पढ़ा था ना सेमेस्टर नंबर 5 में, तो अभी 7 और 8 आएगा। देखो 7 और 8, ठीक है, 7 और 8 आएगा। तो मतलब ये है कि यहां पर आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना है, बस आपका जो सिलेक्शन होगा वो सेमेस्टर नंबर 5 के अकॉर्डिंग होगा। कोई भी, जैसे अगर किसी का कॉलेज के अंदर उन्होंने स्टेटिस्टिक्स सिलेक्ट किया होगा पिछले सेमेस्टर में, सेमेस्टर 5 में, तो वो स्टेटिस्टिक्स रहेगा। अगर किसी ने मार्केटिंग सिलेक्ट किया, किसी ने कंप्यूटर सिलेक्ट किया होगा तो कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। तो यहां पर दो सब्जेक्ट यहां पर हो जाएंगे, मतलब दूसरा सब्जेक्ट ऑडिटिंग का रह सकता है किसी का, और तीसरा सब्जेक्ट किसी का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रहेगा। ठीक है, हो सकता है अगर कोई बैंकिंग सिलेक्ट करे तो उसके भी दो दो सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर आना है, यहां पर तुमको चॉइस मिलने वाली है बेटा, तुम लोग को यहां पर चॉइस मिलेगी। देखो माइनर में तुमको कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, तुम्हें जो पढ़ना है वो। देखो आपको मैंने जो देखा है उस हिसाब से बता रहा हूं कि मेजोरिटी कॉलेज जो है वो बीआरएफ, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन देती है। ठीक है, मतलब अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट इसमें से सिलेक्शन करते हो सकता है बाकी की चॉइस भी कोई कॉलेज दे, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करना। ठीक है, वरना सिलेक्शन के लिए तो देखो बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। तो यहां से कोई भी एक सिलेक्शन कर लो, बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिससे मैंने बात किया उनकी कॉलेज के हिसाब से बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का ऑप्शन है कुछ कॉलेज में, और कुछ कॉलेज में बीआरएफ भी ऑप्शन में दिया है स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ, या तो कुछ कॉलेज के अंदर बीआरएफ और इकोनॉमिक्स ऑप्शन में दिया है उन्होंने। तो वो अब अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी कॉलेज के हिसाब से सिलेक्शन कर लेना। ठीक है, अच्छी तरीके से सिलेक्शन करना, क्योंकि देखो ये दो सब्जेक्ट है वो थियरिकल सब्जेक्ट है और स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो अगर किसी को क्वेश्चन वगैरह स्टैटिस्टिक्स के करने में अच्छे लगते हैं, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ऐसा होता है ना कि आप अगर अच्छे से स्कोर करके 40 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो, जबकि थियरिकल सब्जेक्ट में ये सेम चीज करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है नहीं कर पाएंगे, कर तो पाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी स्टडी ज्यादा करनी पड़ती है, रीडिंग ज्यादा करना पड़ता है, वरना आ जाता है। ओके, अब ये तुम्हारा कोई भी एक सब्जेक्ट यहां से सिलेक्शन होगा, मतलब यहां से कोई भी एक सब्जेक्ट, मतलब तुम्हारा चौथा सब्जेक्ट जो होगा वो यहां से कोई एक सब्जेक्ट होगा। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा सिलेक्ट करो। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको आपके जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से बता दूंगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करो, वरना आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, लेकिन मेजोरिटी कॉलेज में इंग्लिश होता है। ठीक है, सूरत की मोस्टली कॉलेज में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, बाकी कहीं गुजराती है, हिंदी है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो ये तुम्हारा एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, पांचवा सब्जेक्ट। ओके, अब देखो तुम्हारा एक सब्जेक्ट कम क्यों हुआ, उसका एक रीजन है इंटेंसिटी।
आप लोग को सेमेस्टर 6 में कुछ इंटेंसिव करनी पड़ेगी और वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे और कंपलसरी वो इंटेंसिव सबको करनी है। तो यहाँ पर ये एक आपका 6 सब्जेक्ट माना जाएगा और ये इंटेंसिव आपको आपके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 के एग्जाम से पहले पूरा करना है। तो हो सके तो मैं आपको इसीलिए जल्दी वीडियो बना के इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हो सके उतना आपकी इंटेंसिव जो है ना, देखो सबको एक ही बोल रहा हूँ कि इंटेंसिव जो है ना वो दिसंबर वाले टाइम में खत्म कर देना, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होगा, जनवरी फरवरी और मार्च में आप कॉलेज की इंटरनल एग्जाम, अगर किसी का केटी हो तो केटी की एग्जाम और फिर सेम 6 की रेगुलर एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स को एक ही बात बताऊंगा कि आप लोग सेमेस्टर 6 का जो इंटेंसिव वाला काम है वो दिसंबर से पहले पहले खत्म कर दो, ठीक है। ताकि क्या हो जाएगा कि सेमेस्टर 6 का जो स्टडी है वो आप अच्छे से कर सकते हो। देखो सब्जेक्ट पढ़ने लायक 5 ही है, ठीक है, और वो भी पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 6 है तो सेमेस्टर 6 के अंदर आपको अच्छे से मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर 6 अगर अच्छा कर लिया तो आपका जो फाइनल ईयर है और सभी ईयर का जो एवरेज जो होता है वो अच्छा खासा आपका एसजीपी वाईजीपी बन के रेडी हो जाता है, और जिसके कारण आपको इन फ्यूचर कहीं और जगह एडमिशन लेना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीकॉम करने के बाद सीए में जाते हैं या फिर सीए में करते हैं, सीएस करते हैं, ठीक है, एमबीए में जाते हैं या मास्टर में जाते हैं, तो उनको अच्छे से कोई भी कॉलेज जो है वो मिल सकती है मास्टर के अंदर भी। वरना तो फिर ऐसे होता है कि एडमिशन के मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ से और एक फिफ्थ वाला इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। ओके, तो ये हो सके उतना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन कर लेना। और देखो मेरा जो कोर्सेज है वो कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अकाउंट्स के ऑडिट के कोर्सेज बना ही रहा हूँ और वो शायद अपलोड भी हो चुके हैं हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर दोनों में। और बीआरएफ अगर कोई सिलेक्ट करता है तो उसका भी कोर्स अलग से अपलोड कर दिया जाएगा और स्टैटिस्टिक्स का भी कोर्स अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 4 कोर्सेज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये चारों 4 कोर्सेज आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले जो नया टॉपिक उसमें ऐड हुआ है वो भी मिल जाएगा। जैसे आप सबको पता ही है सेमेस्टर 6 के अंदर ऑलमोस्ट हम लोगों ने एग्जाम के अकॉर्डिंग सब कुछ कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। और ये जो भी कोर्स रहेंगे वो एनईपी वाले रहेंगे, ठीक है। एनईपी वाले कोर्स मैंने एप्लीकेशन पे स्टार्ट कर दिए हैं, ओके। अगर आपको इंटरेस्टेड है, पढ़ना है सेमेस्टर 6 तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।